चलेगा क्या? होगा क्या ऐसे में? नहीं होगा। इट्स अ फैक्ट। तो डॉक्टर कौन होना चाहिए? कितने डॉक्टर होने चाहिए हमारे? एक्चुअली इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स होने चाहिए, इमरजेंसी के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे जरा आवाज कर रहा हूँ माइक। हेलो हेलो। ओके, देन व्हाट इज द स्माइल का मतलब हमने समझा, मेडिटेशन, देन प्रायोजन, देन अब आते हैं हम व्हाट इज द सेल। Yes, go. लोग सब हाँ, तो ये ऑपरेट होता है, आवाज आ रहा है ना? ये निकालो। कौन सा कोर्स निकल गया था? हाँ, ये फोर्सेस मुझे ऐसे भी कभी कभी बैलेंस करनी पड़ती है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, बट समटाइम्स डायरेक्टली फोर्सेस कनेक्ट्स, दे गाइड्स। इस जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी कॉन्शियसनेस की, वैसे वो फोर्स आपको खुद गाइड करेंगे। चल बच्चों ये बदल जा, ये कर जा, ये होता है। These are the actually देवी देवता है, वो देवी देवता ही कंट्रोलर फोर्सेस। हमने कुल देवता वगैरह देख ली बात। ग्रेस दैट टेल्स यू शक्ति। These are the शक्ति, बल है ना ये सब, इनविजिबल है बट है, उसको हम तार नहीं सकते। ओके, कौन सा थोड़ा थोड़ा फोर्सेस एंड देयर कनेक्शंस। हम जाते हैं अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे कौन से फोर्सेस हमारे सेल्फ में क्या रोल प्ले कर रहे है ना, उसको कहते हैं फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ऑन द सेल्फ। अभी हम देखेंगे फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग ऑन द सेल्फ।
सिंपल है, सेल्फ एंड सेल्फ सराउंडिंग। इसको हम समझेंगे। सेल्फ में कौन से फोर्सेस कहाँ पे काम कर रहे हो, सराउंडिंग में क्या कर रहे हो। इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ सराउंडिंग एंड सेल्फ। सेल्फ एंड खुद और सराउंडिंग में अगर हमारा बैलेंस है तो हमारा जीवन कैसा है, हार्मोनी में। इसमें अगर इम्बैलेंस हो गया तो, डिसहार्मोनी हो गई तो क्या आएगा, डिसहार्मोनी ऑफ द सेल्फ एंड सराउंडिंग इज द सफरिंग। और डिसहार्मोनी क्यों हो सकती है सेल्फ और सराउंडिंग में, बिकॉज सेल्फ के और सराउंडिंग के फोर्सेस मैच नहीं हो पाते, एनर्जी मैच नहीं हो पाती। ओके, आपको अगर कोई फूड की एलर्जी क्यों आती है, फूड इज फॉर यू, क्या है फूड आपके लिए, क्या है फूड आपके लिए, क्या है, एग्जांपल दिया हमने, फूड एलर्जीज। ओके, फूड आपके लिए क्या है, सराउंडिंग है ना, फूड इज सराउंडिंग फॉर यू ना, सेल्फ। फूड एलर्जीज को क्यों आ रही है, फूड की फोर्सेस और आपके फोर्सेस बैलेंस नहीं हो रहे, इक्विलिब्रियम में नहीं। ओके, एनी रिलेशन इज फॉर यू, क्या आएगा, सेल्फ के लिए रिलेशन क्या आएगा आपका, सराउंडिंग का मामला है, मतलब प्रकृति। आप भी प्रकृति का ही हिस्सा है और दूसरी भी प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आप दो में डिवाइड करें ना, द्वंद्व कहते हैं, अद्वैत से द्वैत। एक से क्या निकले, दो निकले है ना, एक से। तो प्रकृति पुरुष सिद्धांत, शिव शक्ति। ओके, एक से दो, मतलब आपको अगर हार्मोनी में रहना तो सेल्फ को किसके फोर्सेस के साथ, आपके पिंड को ब्रह्मांड के साथ बैलेंस करना आना चाहिए। तो व्हाट इज द सेल्फ, व्हाट इज द सेल्फ, सेल्फ क्या है, स्वयं। यहां से शुरुआत होगी हमारी स्वयं की। व्हाट इज सेल्फ, यूनिवर्सल सेल्फ, इंडिविजुअल सेल्फ। वहां पे हम डिवाइड करते हैं एक्सटर्नल सेल्फ, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक्सटर्नल सेल्फ एंड इंटरनल सेल्फ। एक्सटर्नल सेल्फ एंड इंटरनल सेल्फ। ओके, एक्सटर्नल सेल्फ में क्या क्या आएंगे, वहां पे लिखिए, ये कलर मेंटेन करना है आपको। सोल, वहां पे टिपिकल लिखिए जीवात्मा। एक्चुअली थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा, पहले से मैंने जो सीखा है उससे, इसमें अगेन मेरी गलती नहीं है। तो आप बोलेंगे कि सर लास्ट के क्लास में वो एक्सटर्नल सेल्फ में आपने सोल लिखा था, मैं यहाँ पे सोल को इन बिटवीन रखा हूँ। सोल को कहाँ पे रखा हूँ, इन बिटवीन। ओके, ऐसे लिखो सोल। सोल का जो हिस्सा, सोल मतलब 3 डायमेंशन पे होता है,
जीवात्मा, जीवात्मा इज सोल को 3 लेवल पे देखा जाता है। एक है जीवात्मा, दूसरा है, देखिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। हेटेरो नहीं, हेटेरो लिखा है मैंने, बट सोल को 3 में डिवाइड करेंगे। अभी मैं लिखता हूँ। शिवात्मा, what's the difference between internal self and Shivatma? परमात्मा। ओके, बताता हूँ, थोड़ा सा लिख के रखो। ये अभी मेरा, अगेन आई एम रिपीटिंग, मेरा दोष नहीं है, ये मेरे कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट का दोष है। दोष मतलब शायद इसमें और डिटेल में जा सकता हूँ बाद में जाके। मैं यहाँ इसके पहले कहाँ पे रखता था सोल को? एक्सटर्नल सेल पे, लेकिन अभी सोल को मैंने 3 लेवल पे डिवाइड किया है। जीवात्मा, शिवात्मा और परमात्मा। ये जरूरी है हमें समझने के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। सिंपल लिखिए, जीवात्मा मतलब, मैं एग्जाम्पल एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको। परमात्मा इज द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, वहां पे लिखे रहे, परमात्मा इज द एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। एब्सोल्यूट मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट परिपूर्ण, ऑलमोस्ट मतलब परिपूर्ण, कंप्लीट, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस। ये कोई अलग सा मामला नहीं है। ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये स्वयं को हम डिवाइड कर रहे हैं, स्वयं को। स्वयं मतलब किसको डिवाइड कर रहे हैं आप? सेल्फ को। सेल्फ में पहले क्या आता है? एक्सटर्नल सेल्फ, इंटरनल सेल्फ। अब हम इंटरनल सेल्फ में क्या लिख रहे हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्फ के बीच में क्या लिखा है हमने? सोल। जो सोल का एक हिस्सा एक्सटर्नल सेल्फ में है, उसको हम क्या कहेंगे? जीवात्मा। ओके, सोल के जो इंटरनल सेल्फ में मौजूद है, जो सोल का हिस्सा, सोल मतलब आत्मा लिखिए यहाँ, तो क्लियर हो जाएगा। आत्मा का कौन सा हिस्सा जिससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल सेल्फ से कनेक्टेड है, उसको क्या कहेंगे हम? जीवात्मा। और आत्मा का इंटरनल सेल्फ से जो जुड़ा हुआ है, उसको क्या कहेंगे? शिवात्मा। और शिवात्मा के आगे परमात्मा। 2 अवस्थाएं, ये अवस्थाएं हैं, स्टेजेस है। आत्मा के 3 स्टेजेस है। कौन से? जीवात्मा, शिवात्मा, परमात्मा। तो वहां पे लिख के रखिए थोड़ा सा शॉर्ट में, शिवात्मा और परमात्मा आर सफरिंग फ्री। उनको तकलीफ होती ही नहीं। तकलीफ किसको होती है? जीवात्मा।
जीवात्मा। समझ में आ रहा है थोड़ा? पवित्र यू आर राइट, क्लियर, शांत है। ये कंसेप्ट समझते समझते कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी। क्या करो? स्माइल करो। इट्स अ प्रोसेस ऑफ हीलिंग। क्योंकि चिकित्सा कहाँ से कर रहे हैं हम? ये चिकित्सा बाहर की चिकित्सा नहीं, ये जीवात्मा की चिकित्सा कर रहे हैं। आप जो सुबह से सुन रहे हैं या ये क्लास को अटेंड करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तब से आपकी जीवात्मा का चल रहा है चिकित्सा। मतलब 2 महीने से अगर मुझसे मिले हैं तब से चल रहा है, जब से मुझसे मिले हैं तब से चल रहा है प्रोसेस। मुझसे मतलब मैं एक माध्यम हूँ। जब से आप स्माइल से मिले, मेरे मुझसे मिलना मतलब किससे मिलना? स्माइल से मिलना। मुझे मतलब इस बॉडी को मत समझो, देखो स्माइल कॉन्शियसनेस, ओके। मतलब जीवात्मा किसको तकलीफ नहीं होती है? शिवात्मा और परमात्मा। अल्टीमेटली इंटरनल सेल्फ इज द सॉल्यूशन। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन है? यहाँ पे लिख के रखो। इंटरनल सेल्फ मतलब आपका सॉल्यूशन। अभी मुझे ये लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा था, सॉल्यूशन कहाँ पे मिला? कहाँ पे मिला? बाहर मिला या इस लैपटॉप से ही मिला? सॉल्यूशन कहाँ मिला? इसको कनेक्ट कर छोड़ के वापस जोड़ दो। सॉल्यूशन कहाँ पे है? आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे है? जीवात्मा में। सॉल्यूशन कहाँ पे है? इंटरनल सेल्फ आपके पास ही है, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? जीवात्मा। सॉल्यूशन कहाँ पे है? जीवात्मा या परमात्मा या इंटरनल से? तो क्या करना पड़ेगा? जीवात्मा को इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। पर ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, बट मालूम नहीं है, अज्ञान है, इग्नोरेंस है। अज्ञान है ना। अगर कनेक्टेड होता तो प्रॉब्लम होता क्या? प्रॉब्लम है ही नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ ना। अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम। कहाँ पे प्रॉब्लम? प्रॉब्लम किसको मालूम होती है? जो कनेक्टेड है, ये मालूम ही नहीं जिसको प्रॉब्लम है। कोई भी बस मालूम है तो मालूम नहीं है। ऐसी एक हम- मुद्रा दे दो जहाँ पे मालूम हो जाए जीवात्मा को। वही कि तो जीवात्मा है। वही तो। फिर दूसरी कोई मुद्रा की जरूरत ही नहीं होगी। अगर एक मुद्रा वो काफी है। इतना इजी होता तो कैसे होता? इतना इजी भी नहीं ना। अभी मैं जीवात्मा के नीचे जो 4 शब्द लिख रहा हूँ, क्या लिखने वाला हूँ? जिन्होंने क्लास पढ़ा है, जीवात्मा के नीचे क्या आएगा? तुरंत ये आएगा। मन। जीवात्मा के नीचे तुरंत क्या आएगा? उड़ जाता है। जीवात्मा के नीचे क्या आएगा? चलो, माइंड। माइंड, एनर्जी बॉडी और फिजिकल बॉडी। हम बॉडी से ऊपर आए ही नहीं है, एनर्जी पे नहीं आ रहे, माइंड पे नहीं आ रहे। मैंने अभी भी कहा ना, हम प्रॉब्लम, हमारे बॉडी के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ पे ढूंढ रहे हैं? हम बॉडी में। बॉडी में ढूंढ रहे हैं। तो जीवात्मा की तो बात बहुत अलग सी बात है। जीवात्मा की सफरिंग क्या है? क्या बताऊं? मुझे बताओ, आप जीवात्मा में क्या सफरिंग होता है? मालूम ही नहीं। नहीं, आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो आपको समझ में आएगा जो। लेकिन जीवात्मा की प्रॉब्लम बताओ। शिवात्मा नहीं मिल रहा है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये जीवात्मा का प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, एक हो सकता है स्पिरिचुअल डायमेंशन पे, बट सफरिंग एग्जैक्टली क्या? बॉडी लेवल पे नींद नहीं आना, ये जीवात्मा का प्रॉब्लम है। और नींद आने के लिए हम क्या कर रहे हैं? टैबलेट्स, मेडिसिन खा रहे। आएगा कि नींद? जिसकी नींद ठीक होगी उसको जीवात्मा को शिवात्मा मिल जाएगा। So which means at least those who are here, वो मेडिसिन तो नहीं खा रहे, वो मालूम है वो सोल्यूशन नहीं है। क्या सोल्यूशन है वो नहीं मिल रहा है, पर मेडिसिन सोल्यूशन नहीं है उतना मालूम
इतना मालूम होना मतलब आप ऊपर उठ गए, आप बॉडी से ऊपर उठ गए, आप एनर्जी से ऊपर उठ रहे, माइंड से ऊपर हो रहे, आप जो सोच रहे हैं आपको कब मिलेगा सोल्यूशन। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अगर मैं मुद्रा लगाऊं तो मुद्रा से मेरा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, अब मुझे क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। बिकॉज माई प्रॉब्लम इज विच प्रॉब्लम। अगर मैं कुछ, मुझे मेरे लेवल पे अगर आप पूछेंगे, मुझे अगर कोई सिर दर्द होने लगा अभी, तो माई प्रॉब्लम इज नॉट जीवात्मा प्रॉब्लम, मेरी रूह का प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम क्या है, हाउ टू स्प्रेड द स्माइल, हाउ टू डेवलप इंटरनल सेल्फ। अगर मुझे वो सॉल्यूशन मिलता है तो मेरा हेडेक चला जाता है। Problem is, अभी वो local level. How to spread smile or Advait Vedanta or sharing the motive, that is Shivatma's problem. That is no But individual. शिवात्मा is which? शिवात्मा कहाँ पे है? हमें ही, हम सब में तो वो है। It's not problem of the शिवात्मा। शिवात्मा को मालूम है। एडवांस But समझो, मेरा अहंकार है ना, मैं ही स्प्रेड करूँगा। ऐसे तो नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ही यहाँ पे पहुँच गया, ऐसे कहूँगा तो मेरी मूर्खता आती है। अगर कोई कह रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, चलो वहाँ से भाग जाओगे, वो खुद को भी फंसा रहा है, आपको भी फंसा रहा है। जिसको रियलाइजेशन हो गया परमात्मा का, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं परमात्मा हूँ, बताएगा नहीं, उसको रियलाइजेशन है, क्लियर है, साक्षात्कार है, वो नहीं बोलेगा। समझ में आया? ओके, चलो इसको आगे हम जाएंगे। तो जीवा सोल को 3 हिस्सों में डिवाइड, मतलब ये आपको शब्द मिलते हैं, अगर कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं तो ये शब्द मिलते हैं। हाँ, सोल, जीवात्मा। सोल में से जो प्रॉब्लम आता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहाँ पे हमें, तकलीफ कहाँ पे होती है? आप बोलते हैं ना, समझो आपकी, चलो जीवात्मा को और एक शब्द दे दो यहाँ पे, अंतःकरण। क्या है? इसके नीचे लिखो, आपके बहुत ही नजदीक वाले व्यक्ति ने, क्लोज रिलेशन में आपको क्या कर दिया? तुम्हें बसना रहना क्लास में, बसना रहना, लोहितम नहीं, कंटिन्यूस करना है 3 दिवस है। अच्छा, नाही म्हणजे तुम्हाला मग बसणार असला तर लिहायला टाईम वगैरे दिला असतो. चलो, आपके नजदीक, आपके क्लोज रिलेशन में आपको हर्ट किया, करता है नहीं करता है? कोई तो करता है ना, ऐसा मत कहो कि कोई हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता ही नहीं पड़ता, पड़ता है ना। तो किस, कहाँ पे फर्क पड़ता है वो? अंतःकरण मतलब यहाँ पे लिख के रखो, चित्त, अहम, इसका भी ट्रायोजन है, बट मैं अभी सिंपल एक ही जगह पे लिखूं, अहम, बुद्धि और अंतर्मन। चित्त, अहम, बुद्धि और अंतर्मन, ये क्या है? अंतःकरण के पार्ट्स है। ये किसका मामला है? जीवात्मा। मतलब आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आप हर्ट हो गए, तो पहले कहाँ पे इम्पैक्ट आता है? आपके मन के ऊपर नहीं, पहले कहाँ पे आता है? आपका अंतःकरण। अंतःकरण का स्थान कहाँ पे बताया गया है? Where is the अंतःकरण? Your spiritual heart, that is अनाहत या हार्ट बोल। आप बोलते हैं ना, आपने जो बोला वो मुझे कहाँ पे लगा? दिल पे लगा, बोलते हैं ना। और
समझो आपके बॉस ने बोल दिया, ऑफिस के बॉस ने बोल दिया, तो कहाँ पे बोलते हैं? यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता है, बुद्धि को लगता है। आप बोलते हैं कि क्या पागल कैसे बात कर रहा है? हेडेक है वो। ये बॉस मतलब हेडेक है मेरे लिए, मतलब कोई भी है। तो बाहर का जो कुछ भी होता है वो कहाँ पे लगता है? आपके। और जो आपको क्लोज जो रिलेशन में लगता है वो कहाँ पे लगता है? रूम से नीचे साफ करना रहता है। मुझे सब ध्यान रखना पड़ता है, आपको सिखाना भी पड़ता है। चलो, अंतःकरण, ठीक है?